नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्किल साथी पे। मेरा नाम जरीश हमीशा सिंह। आइए आज और एक और नई चेकलिस्ट के बारे में जानेंगे जिसका नाम है कॉटी। कॉटी का मतलब है कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो एक फॉलिस की वजह से होता है। आज हम जानेंगे कि हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए फॉलिस को इंसर्ट करते टाइम। किसी भी पेशेंट को कैथेटर लगाने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उसके बारे में जानेंगे इस चेकलिस्ट के माध्यम से। सबसे पहले तो डेट ऑफ इंसर्शन। हम पेशेंट को किस दिन कैथेटर लगा रहे हैं, हमें वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे आज हम किसी पेशेंट को कैथेटर लगा रहे हैं तो हम आज की डेट मेंशन करेंगे, साथ ही में इसमें टाइम भी मेंशन करेंगे। फिर डॉक्टर्स के रिटन ऑर्डर है या नहीं, इस चीज का हम ध्यान देंगे। अगर डॉक्टर के ऑर्डर्स प्रेजेंट हैं तो हम यस लिखेंगे, और अगर डॉक्टर के ऑर्डर्स नहीं प्रेजेंट है तो हम नो लिखेंगे। और एनए हम तब लिखते हैं जब हमें उस चीज की आवश्यकता नहीं होती है, और रिमार्क में हम ये लिखते हैं जब हमारे डॉक्टर ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है या हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है तो उसका रीजन क्या है, किस वजह से वो चीज हमारे पास नहीं अवेलेबल है या डॉक्यूमेंटेड नहीं है। फिर पेशेंट आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन। क्या जिस पेशेंट को आप कैथेटर लगाने जा रहे हैं उसको इस प्रोसीजर के बारे में बताया है, एक्सप्लेन किया है, या उसके नॉलेज में है कि आप उसके साथ क्या प्रोसीजर करने जा रहे हैं। अगर आपने अपने पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है, आइडेंटिफाइड किया है, तो हम यस लिखेंगे, और अगर नहीं किया है तो हम नो लिखेंगे। और आपने पेशेंट को बताया भी नहीं है, उसको समझाया भी नहीं है, उस केस में हम एनए लिखेंगे। कभी कभी होता है पेशेंट अनकॉन्शियस होता है, उसको आप नहीं समझा सकते हैं, तो उन केसेस में हम एनए का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि इमरजेंसी थी, हमें पेशेंट को कैथेटर लगाना जरूरी था, बट पेशेंट इस हालत में नहीं था। उसके बाद है आर्टिकल अरेंज। क्या जो भी आर्टिकल हम एक फॉलिस कैथेटर डालते वक्त चाहिए होते हैं वो सारे आर्टिकल्स आपके पास मौजूद हैं या नहीं है। अगर आपके पास मौजूद है तो यस लिखेंगे, अन्यथा नो लिखेंगे। हैंड हाइजीन इज डन। कैथेटर डालने से पहले या कैथेटर डालने के बाद आपने हैंड हाइजीन का इस्तेमाल किया है तो हम यस लिखेंगे, अगर नहीं करा है तो नो लिखेंगे। पर हैंड हाइजीन होनी जरूरी थी और आपने नहीं करी है तो हम एनए लिखेंगे। पीपीई का यूज आपने कैथेटर डालते टाइम यूज किया था या नहीं करा था, तो अगर किया था आपने तो यस करेंगे, वरना हम नो लिखेंगे। पेशेंट को प्राइवेसी आपने कैथेटर डालते टाइम प्रोवाइड करी थी या नहीं करी थी। अगर करी थी तो हम यस लिखेंगे, वरना नो लिखेंगे। या पेशेंट थोड़ा बहुत भी इरिटेट हुआ तो वो अपना फॉलिस खींच सकता है और उसको इंजरी भी हो सकती है। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि हमने जो पेशेंट को फॉलिस डाली है उसका जो बलून है वो प्रॉपरली इन्फ्लेट हमने किया है या नहीं। अगर हमने किया है तो हम यस लिखेंगे, वरना नो लिखेंगे। फिर है हमारा क्लोज ड्रेनेज टेक्निक और मेंटेन। हम जो भी पेशेंट का फॉलिस डालने के बाद उसका क्लोज ड्रेनेज को मेंटेन करते हैं या नहीं करते हैं, उसको क्लोज ड्रेनेज टेक्निक का यूज करते हैं नहीं करते हैं, कि हम यूरो बैग लगा के पेशेंट को सही तरीके से उसको कनेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर हम करते हैं तो हम यस करते लिखेंगे, वरना हम नो लिखेंगे। कैथेटर इज फिक्स प्रॉपरली। पेशेंट के यूरिनरी कैथेटर डालने के बाद उसको आपने ऐसे ही तो नहीं छोड़ दिया है कि पेशेंट अगर करवट ले या पोजीशन बदले तो उसके साथ उसकी फॉलिस खिंचती चली जाए। हमें कैथेटर को सही तरीके से फिक्स करना चाहिए। अगर हम सही तरीके से फिक्स करते हैं तो हम यस लिखेंगे, वरना हम नो लिखेंगे।
और अगर नहीं जरूरत पड़ रही है पेशेंट को कि हमें उसकी कैथेटर को फिक्स करना चाहिए तो हम NA लिखेंगे। यूरोबैग इज प्लेस्ड बिलो द हिप लेवल। यूरोबैग इज प्लेस्ड बिलो द हिप लेवल। हमें पेशेंट का जो यूरोबैग होता है वो उसके हिप लेवल से ही नीचे करना चाहिए। जो भी पेशेंट का बेड होता है उसके हिप लेवल से ही हमें पेशेंट का यूरोबैग अटैच करना चाहिए, तभी जो यूरिन का फ्लो है वो प्रॉपर रहता है और अच्छा रहता है, सही तरीके से यूरिन पास आउट होने में मदद मिलती है। और अगर हम ये सही तरीके से रिमूवल ऑफ डेट, हम पेशेंट का फॉलिस कैथेटर किस दिन पे रिमूव कर रहे हैं हम उस डेट को मेंशन करेंगे। जनरली जो फॉलिस कैथेटर है वो 14 डेज में रिमूव करा जाता है, और अगर पेशेंट हमारा पहले डिस्चार्ज हो रहा है या किसी भी कारणवश हमें पेशेंट का कैथेटर रिमूव करना पड़ रहा है उस डेट को हम मेंशन करेंगे। जो हमारा पहला पार्ट था वो था हम जब कैथेटर को इंसर्ट कर रहे हैं उस टाइम की चेकलिस्ट, हमें किन किन चीजों का इस्तेमाल करके और कौन सी टेक्निक का यूज करके हमें कैथेटर को इंसर्ट करना है। अब जो ये पार्ट है कि हमें कैथेटर की किस तरीके से केयर देना चाहिए, ये हमारा है चेकलिस्ट फॉर कैथेटर केयर। इसको हम हर दिन मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट के अकॉर्डिंग फिल करते हैं। जैसे कि आज हम डेट देख लेते हैं। हम आज मॉर्निंग का अगर हम फिल कर रहे हैं तो हमने पेशेंट को मॉर्निंग में पेरिनियल केयर दी है या नहीं दी है। अगर हमने मॉर्निंग टाइम में मॉर्निंग शिफ्ट में अपने पेशेंट को पेरिनियल केयर दी है तो हम मॉर्निंग साइड पे टिक करेंगे। सिमिलरली अगर हमारा पेशेंट इवनिंग में शिफ्ट चेंज होती है या हमारी नाइट में शिफ्ट चेंज होती है, जो अगला स्टाफ है वो भी आके हमारा पेरिनियल केयर इवनिंग में करेगा और नाइट में भी करेगा। हमें तीनों टाइम पेशेंट की पेरिनियल केयर करनी है। फिर है हमारा कैथेटर केयर, हमने पेशेंट को कैथेटर केयर प्रोवाइड करी है या नहीं करी है। अगर हमने करी है तो हम उस पर टिक का निशान लगाएंगे मॉर्निंग इवनिंग नाइट में अगर हमने पेशेंट की केयर करी है। इज द कैथेटर बलून प्रॉपरली इन्फ्लेटेड? पेशेंट का जो हमने फॉलिस का बलून है वो प्रॉपरली इन्फ्लेट किया था या नहीं किया था, इस चीज को हमें चेक करना है। अगर किया था तो हम टिक का निशान लगाएंगे मॉर्निंग इवनिंग नाइट में। जिस भी शिफ्ट में हमने ये चेक किया है हम उस शिफ्ट में अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग उस जगह पे टिक का निशान लगाएंगे। क्लोज ड्रेनेज इज मेंटेन्ड और नॉट? अगर हमने प्रॉपरली पेशेंट को यूरोबैग डिस्कनेक्ट करके, या अब कभी कभी हम फॉलिस को फ्लश करते हैं उसके बाद हम यूरोबैग को डिस्कनेक्ट करते हैं, तो अगर हमने दोबारा से उसको कनेक्ट किया है, सही तरीके से कनेक्ट किया है या नहीं करा है, इस चीज का हम इस चीज में ध्यान देते हैं। अगर हमने वो मेंटेन करा है तो हम टिक का लगाएंगे अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग। फिर जो कैथेटर था वो सही तरीके से फिक्स किया गया था या नहीं किया गया था। अगर सही तरीके से आपने कैथेटर को फिक्स करा था तो हम टिक का निशान लगाएंगे अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग। यूरोबैग जो है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूरोबैग हमेशा हिप लेवल से नीचे रखा जाता है। अगर आपका यूरोबैग जो है वो हिप लेवल से नीचे है तो उसकी साइड पे हम टिक का निशान लगाएंगे अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। इज द कैथेटर मेंटेनिंग एन ऑब्स्ट्रक्शन फ्री यूरिन फ्लो? अगर जो हमारा कैथेटर हमने पेशेंट को लगाया है उसमें कोई किसी भी टाइप का अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, उसमें यूरिन फ्लो जो है वो प्रॉपर है, तो हमें ये चीज चेक करनी है अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमारी शिफ्ट में यूरिन फ्लो जो था पेशेंट का वो सही तरीके से आ रहा था तो हमें वो मेंशन करना है। एनी हेमिचूरिया पेनफुल मिक्चुरेशन पस प्रेजेंट? अगर पेशेंट को किसी भी टाइप का फॉलिस में ब्लड आ रहा है या बर्निंग टाइप प्रॉब्लम हो रही है या फिर पस सेल्स आ रहे हैं पेशेंट के यूरिन में, अगर आपने वो चीज चेक करी है या आपके पेशेंट के आपके टाइम में आ रहा है तो टिक करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो हम क्रॉस करेंगे। यूरोबैग जो है वो टाइमली 2/3 एम्प्टी किया जा रहा है या नहीं करा जा रहा है। अगर 2/3 हमारा यूरोबैग फुल हो जाता है तो उसे हमें एम्प्टी कराना होता है।
अगर हम अपनी शिफ्ट में उसे चेंज करा रहे हैं तो हम टिक का निशान लगाएंगे। यूरिन सैंपल कैथेटर टिप, कल्चर टेकन इफ रिक्वायर्ड। हमारे पेशेंट को किसी भी टाइप का यूरिन सैंपल या फिर कल्चर की रिक्वायर्ड अगर लग रही है, आपको अगर पस फॉर्मेशन हो रही है या फिर हेमेचूरिया हो रहा है, ब्लीडिंग आ रहा है, पेनफुल बिक्चुरेशन है, किसी भी टाइप की दिक्कत या फिर दर्द हो रहा है यूरिन पास करने में, या फिर किसी भी टाइप का पस प्रेजेंट आपको दिख रहा है, उस केस में हम पेशेंट का कल्चर कराते हैं और यूरिन सैंपल कराते हैं। अगर ये आपके पेशेंट को नहीं है कोई भी साइन एंड सिम्टम, तो हम क्रॉस का निशान लगाएंगे अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग। और लास्टली हम अपने नर्सिंग स्टाफ का सिग्नेचर लेंगे। जिस भी नर्सिंग स्टाफ ने उस फॉर्म को, इस चेकलिस्ट को फिल करा है, वो अपना टाइमली इसमें अपने नर्सिंग साइन मारेगा।